नमस्कार, मैं दिव्या मिश्रा। दोस्तों, ईश्वर ने हमें इस जीवन में बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग उसका सही इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। आज की कहानी का उद्देश्य यही समझाने का है कि जो कुछ भी हमें मिला है इस जीवन में, उसका सही उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राजा और उसका पुत्र यानी राजकुमार प्रतिदिन सुबह में मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते थे। ऐसे ही एक दिन राजा और राजकुमार दोनों मंदिर में दर्शन करने गए। उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पे एक बूढ़ा ब्राह्मण बैठा दिखाई दिया, जो देखने में बहुत दुखी और गरीब लग रहा था। राजकुमार को उन्हें देख के दया आई। राजकुमार उन ब्राह्मण के पास गया और बोला, बाबा, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ से जो भी भिक्षा मिलती है मैं उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। राजकुमार को ऐसा देख के थोड़ी दया आई। राजकुमार ने अपने पास से एक थैला निकाला और उन बाबा जी को दे दिया। बूढ़े ब्राह्मण ने उस थैले को खोल के देखा तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे। वो बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, इतने सिक्के पाने के बाद अब तो मुझे जीवन में कभी भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने राजा और राजकुमार दोनों को धन्यवाद दिया और चल पड़े अपने घर की तरफ। रास्ते में खुशी खुशी वे यही सोचते हुए जा रहे थे कि जब वे ये बात अपनी पत्नी को बताएंगे और ये सिक्के देंगे तो वो कितनी खुश होंगी। रास्ते में जाते समय एक लुटेरा राह में राहगीरों को लूटने के इरादे से बैठा था। पंडित जी इतने खुश थे कि उन्होंने इधर उधर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही वे उस लुटेरे के पास पहुंचे, वो लुटेरा तेजी से झाड़ियों से निकला और उनके हाथ से थैला छीन के भाग गया। वे बेचारे चिल्लाते ही रह गए, रुको रुको, मेरा थैला मत लेके जाओ। लेकिन वे बहुत बूढ़े थे और उसका पीछा करने में असमर्थ थे, इसलिए मायूस नजरों से उसे दूर जाते हुए देखते रहे और दुखी मन से वापस आ गए। रात भर उन्हें दुख से नींद ही नहीं आई। दूसरे दिन फिर वे उसी मंदिर की सीढ़ियों पर जाके बैठे। उस दिन भी जब राजा और राजकुमार मंदिर पहुंचे तो राजकुमार बड़ी उत्सुकता से उस ब्राह्मण के पास पहुंचा और बोला, बाबा जी, आज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने बोला, महाराज, मैं क्या सुनाऊं? और ऐसा कह के ब्राह्मण ने अपनी पूरी आप बीती राजा को बताई। ब्राह्मण की आप बीती सुनने के बाद राजकुमार और राजा दोनों ही बड़े दुखी हुए। राजा ने अपने पास से एक चमकता हुआ हीरा निकाला और वो ब्राह्मण को देते हुए बोले, इसे संभाल के रखना और जाओ अपना जीवन खुशी खुशी बिताना। ब्राह्मण एक बार फिर खुश हो गया। उसने राजा की दयालुता के गुणगान किए और दोनों को धन्यवाद करके वहां से चल पड़ा। घर आया तो उसने उस हीरे को छिपाने के इरादे से एक पुराने मटके में रख दिया और वो अपने किसी काम से बाहर चला गया। दूसरे दिन जब उस ब्राह्मण की पत्नी नदी पर पानी भरने जाने वाली थी, अपना घड़ा लेके वो बाहर निकली, लेकिन अचानक रास्ते में ठोकर लगने से उसका वो घड़ा टूट गया। वो घर वापस आई और एक पुराना मटका उठा के पानी भरने चल दी। ये वही मटका था जिसमें पंडित जी ने अपना हीरा छिपाया था। नदी पे जाके जैसे ही उसने पानी के लिए गगरा नदी में डाला, वो हीरा निकल के उस नदी में गिर गया। वो पानी भर के वापस आ गई। जब शाम को पंडित जी वापस आए और उन्होंने देखा कि अरे, उसी पुराने गगरे में पानी रखा है, तो वे दौड़ के पहुंचे, अरे ये तुमने क्या किया? इसमें कुछ रखा था। हीरे को वहां ना पाके पंडित फिर बहुत ही दुखी हो गए। अगली सुबह वे फिर उसी मंदिर की सीढ़ियों पे जाके बैठे। राजकुमार फिर आए। राजकुमार ने फिर उनसे पूछा, अब फिर यहाँ पे? पंडित ने फिर अपनी सारी आपबीती बताई। इस बार राजा के पास सिर्फ 2 सिक्के थे। राजा ने अपने पास से वो 2 सिक्के निकाले और पंडित जी के हाथ में रख दिए। पंडित जी उन 2 सिक्कों को बड़ी ही मायूसी से देर तक देखते रहे और सोचते रहे, 2 सिक्कों से भला मैं क्या करूंगा? लेकिन वो वे 2 सिक्के लेके वहां से चल पड़े।